औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, इस शॉर्ट सी मुख्तसर सी वीडियो में मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि 4 से 5 मिनट में कवर कर लूँ। और मालूमात जो मैं देने लगा हूँ वो फ्रूट फ्लाई के मुतल्लिक है। फ्रूट फ्लाई जो है वो आम घरेलू मक्खी से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसकी रंगत पीली होती है। आम घरेलू मक्खी जो जैसे कि आपको पता है भूरी कलर की काली रंग की होती है, लेकिन फ्रूट फ्लाई जो कदरे मुख्तलिफ होती है, पीले रंग की होती है, आसानी से पहचानी जा सकती है और इसका डंक होता है। ठीक है, ये करती क्या है, ये फल पकने के दिनों में या सब्ज़ी पकने के दिनों में इसका अटैक होता है। ये फ्रूट की या सब्ज़ियों की सतह पे बैठती है और अपना काम करती है। काम क्या करती है? डंक मारती है। डंक मार के दरअसल वो फ्रूट को खाने के लिए नहीं आती, वो डंक मार के अपनी ब्रीडिंग करने आती है। डंक मार के वो अंडे दाखिल कर देती है। ठीक है, सुई चुबो के फलों के अंदर अंडे दाखिल कर देती है और फिर वो चले जाती है अपना काम करके। सारे के सारे बागात को, सारे के सारे फ्रूट के पौधे को तबाह बर्बाद करके सेकंडों में वो चली जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है कि 2 से 3 दिनों में अंडों से बच्चे निकलते हैं और फल या सब्ज़ी तेज़ी से गलना सड़ना शुरू हो जाती है। यानी कि ख़राब होने का अमल जो है वो बहुत तेज़ी के साथ होता है। और फिर आपको पता उस वक्त चलता है जब फल सड़ के, फल ख़राब होकर गिरना शुरू हो जाएं। फिर आपको इसका पता चलता है कि ये क्या हो गया। और मक्खी चूँकि तादाद में कम होती है, इसलिए बाज़ औक़ात इंसान को पता भी नहीं चलता, मक्खी नज़र भी नहीं आती। लेकिन जब फ्रूट गिरते हैं तब इंसान मक्खी की खोज लगाता है, तो फिर उसको मक्खी नज़र आती है, फिर उसको मक्खी की शिनाख्त करता है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ नाज़रीन के जल्दी बोलूँ ताकि लंबी वीडियो ना हो, क्योंकि आजकल किसी के पास टाइम नहीं है इतनी लंबी वीडियो देखने का, बंदा तंग आ जाता है। और ये कि अपने वॉल्यूम कंप्यूटर की या मोबाइल की जो वॉल्यूम है वो तेज़ कर लें, क्योंकि यहाँ शोर है। मुझे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तेज़ बोलूँ। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे पास एक दरख्त है घर में जो मैंने बहुत शौक़ से लगाया था, खुबानी का। उसमें माशाल्लाह काफ़ी तादाद में खुबानी लगी, हज़ारों की तादाद में इस बार, और मैं बड़ा खुश हुआ था। उसकी वीडियो भी मैंने डाली थी। लेकिन चूँकि उस वक्त मुझे फ्रूट फ्लाई के ख़तरात, फ्रूट फ्लाई के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि फ्रूट फ्लाई कैसी होती है, उसका क्या इलाज है। लेकिन अब मुझे पता चल गया है। तो फल की मक्खी, जैसे मैंने बताया, ये फल की सतह पे डंक मारती है। जब 2 से 3 दिनों में बच्चे निकलते हैं अंडों से, जब फ्रूट गिरना शुरू हो जाए तो आप सबसे पहला काम ये करें, बिल्कुल किसी लापरवाही के बगैर उस फ्रूट को ज़मीन में गहरा दबा दें। अगर गहरा दबा नहीं सकते तो कम से कम उसको जला दें। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो इसने अपनी ब्रीडिंग तेज़ी से बढ़ानी है। ये जो सुंडियाँ हैं ज़मीन में चली जाती हैं, ज़मीन में जाके 2 से 4 दिनों में ये फिर नई मक्खी की नस्ल बन जाएगी और ये अगले साल और फिर उससे अगले साल, फिर उससे अगले साल ये मल्टीप्लाई होंगी। तो फिर आपने ये सबसे पहले ये काम करना है। उसके बाद आपने दूसरा काम ये करना है कि जिस वक्त इसका जो सबसे बेहतरीन हल है वो फूल आने के वक्त या फल बनने के जब मरहला होता है, उस वक्त आपने इसका तदारुक करना है। वो ये करना है कि ज़राअत वालों के मशवरे से आपने ज़रिए अद्वियात की दुकान से फंदे लगाने हैं, फंदे लेने हैं, मिथाइल यूजिनाल के फंदे लेने हैं। वो एक फंदा होता है, वो एक डिबिया सी होगी और साथ वो दवाई देगा आपको। वो हार्मोन होंगे, उसे हार्मोन कहते हैं। उसमें मादा मक्खी की खुशबू होती है हार्मोन में। वो रुई के छोटे से टुकड़े में वो 3-4 कतरे आपने लगाने हैं और वो डिबिया में मखसूस सुराख में से दाखिल करने हैं और डिबिया को आपने अपने दरख्त में लटका देने हैं। अगर आपका दरख्त बहुत बड़ा है तो 2 से 3 डिबिया काफ़ी है। अगर आपका दरख्त दरमियाने साइज़ का है तो 1 ही डिबिया काफ़ी है। अगर आपके बाग में 100 दरख्त हैं, मिसाल के तौर पर, मेरे पास तो 1 ही दरख्त है, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपके बाग में अगर 100 दरख्त है तो आपने 100 दरख्त के लिए 20-30 या 40 डिबिया, बल्कि बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, काफ़ी होगी। अच्छा, फिर ये एक काम ये करना है कि फंदों वाला, जैसे मैंने बताया कि मिथाइल यूजिनाल के फंदे लगाने हैं। सारा तरीक़ेकार आपको ज़राअत वाले और ज़रिए अद्वियात वाले बताएंगे। ये तो एक काम हो गया। दूसरा काम ये कि स्प्रे करना है। स्प्रे आपने ज़राअत वालों से मशवरा करके कि कौन सी दवाई बेहतरीन रहेगी। किसी दवाई का नाम लेना नहीं चाहता मैं, कंपनी वाले नाराज़ हो जाएंगी। कौन सी दवाई बेहतर रहेगी वो बताएंगे आपको, फिर उसके मुताबिक आपने ये करना है, स्प्रे करना है, और वो तरीक़ेकार बता देंगे आपको। अब मैं आपको प्रैक्टिकली अपना फ्रूट दिखाता हूँ जो कि फ्रूट फ्लाई का शिकार हो चुका है मुकम्मल। क्योंकि मैंने नेट पर सर्च किया है इसके बारे में। मेरा जब नुकसान मुकम्मल तौर पर हो चुका तब मैंने सर्च किया है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको।
आपको मैं लाइव दिखाता हूँ। एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ मैंने। आप देख सकते हैं सुंडियाँ आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो सुंडियाँ पैदा हो गई हैं, अगर ये फ्रूट इस तरह ज़मीन पर रहे तो ये सुंडियाँ ज़मीन में दाखिल हो जाएंगी और अपनी नस्ल को बढ़ाएंगी, मक्खियाँ बनेंगी। आप देख सकते हैं। देखिए मेरा कितना खूबसूरत दरख्त है और मैं कितना दरख्त का पौधे का ख्याल करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ये अटैक हो गया। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने बड़ी मेहनत से अपना चैनल बनाया है। अल्लाह हाफ़िज़।